ये बात समझने की है, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है कि कैसे सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम के बाद सतयुग वही रिपीट होगा। अरे देखो, अभी फिर ये सूर्यवंशी राज्य की स्थापना होती है। पहले तो ऊंच वंश की स्थापना होगी ना, फिर षष्ठी नीचे गिरती जाती है तो वंश भी नीचे गिरते जाते हैं। क्योंकि अभी तो वो सूर्यवंशी राज्य संसार में नहीं है। अभी तो किसके किसके राज्य है? चंद्रवंशियों का भी राज्य नहीं है। तो सारी दुनिया में विधर्मियों का राज्य है। किसी धर्मखंड में इस्लामी, किसी खंड में बौद्धी, किसी धर्मखंड में क्रिश्चियंस। अब ये सब खलास हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर एक ही सूर्यवंशी की स्थापना रह जाएगी, क्योंकि साक्षात सूर्य ही आकर के, ज्ञान सूर्य आकर के ये सूर्यवंशी राज्य की स्थापना करते हैं ना। फिर अगली पीढ़ी आवेगी तो ज्ञान चंद्रमा की आत्मा मुखिया बन के बैठेगी नारायण के रूप में। वो फिर चंद्रवंशी राज्य चलेगा। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी और धर्मों की आत्माएं निमित्त बनती जाएंगी। परंतु सतयुग में प्रत्यक्ष नहीं होती है, मर्ज रहते हैं। और जब द्वैतवादी दुनिया आती है, जहाँ जो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मत है, तो उस समय ये कम कलाओं वाले जो नारायण या सतयुग में होते हैं, बाद वाली पीढ़ियों में नंबरवार वो सब प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं। क्योंकि उन्हीं में ही दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते हैं। तो भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म के कन्वर्ट नहीं होते। क्योंकि ये जो देव आत्माएं है ना, वो तो बड़ी भोली भाली सीधी सादी होती हैं और असुरों के सामने कमजोर भी होती है। जब तक भगवान न आए तब तक वो जीत नहीं पा सकते इन असुरों से। कौन? देवता है, देवात्माएं। तो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है, तो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी नई सृष्टि के आदि वाली पहले प्रत्यक्ष होते हैं। जो डायरेक्ट इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के द्वारा बनते हैं।